भाइयों, एक गांव में एक फुव्वारा बनाया गया जो कि सबके लिए हलाल था और मुसलमानों के लिए हराम था। उसका पानी क्योंकि उस फुव्वारे के ऊपर एक जुमला लिखा हुआ था कि ये पानी मुसलमानों के लिए हराम है। और वह क्यों हराम था और क्यों हराम लिखा गया था, ज़रा इस वीडियो को पूरा देखें। क्या आप जानते हैं, एक गांव में एक ऐसा फव्वारा बनाया गया जो सबके लिए हलाल था लेकिन मुसलमानों पर हराम कर दिया गया। और जब इसकी वजह सामने आई तो हर सुनने वाले का दिल कांप उठा। एक शख्स ने गांव के बीचों बीच एक खूबसूरत फव्वारा बनवाया। पानी साफ था, माहौल सुकून देने वाला था, लोग आते बैठते और राहत महसूस करते। मगर इस फव्वारे के ऊपर उसने एक अजीब सा जुमला लिखवा दिया, सबके लिए हलाल मगर मुसलमान पर हराम। ये पढ़कर गाँव में हलचल मच गई। किसी ने कहा ये दीन की तौहीन है, किसी ने गुस्से में उसे बुरा भला कहा और देखते ही देखते पूरा गांव शक और बातों में डूब गया। कुछ ही दिनों में ये खबर सुल्तान तक पहुंच गई। उसने फौरन हुक्म दिया कि उस शख्स को दरबार में पेश किया जाए। वो शख्स अदब के साथ सुल्तान के सामने खड़ा हुआ और बोला, मौलाए मोहतरम, मेरे इस अमल की एक वजह है मगर पहले मेरी 3 बातें मानी जाएं। सुल्तान ने इजाजत दे दी। सबसे पहले उसने कहा, गांव के एक यहूदी आलिम को गिरफ्तार किया जाए। जैसे ही उसे पकड़ा गया पूरा यहूदी समाज इकट्ठा हो गया। सबने मिलकर कोशिश की, पैसे जमा किए और थोड़ी ही देर में यहूदी आलिम को छुड़ा लिया। फिर उसने कहा, एक ईसाई पादरी को गिरफ्तार किया जाए। इस बार भी वही हुआ। ईसाई बिरादरी एकजुट हो गई और उन्होंने भी पादरी को आजाद करा लिया। अब तीसरी बार उसने कहा, मस्जिद के इमाम को जुमा के दिन नमाजियों के बीच से गिरफ्तार किया जाए। जैसे ही इमाम को ले जाया गया वहाँ अजीब सी खामोशी छा गई। ना कोई आगे बढ़ा, ना किसी ने आवाज उठाई। कुछ लोग चुपचाप घर चले गए और कुछ कहने लगे, शायद इमाम से ही कोई गलती हुई होगी। एक हफ्ता गुजर गया। फिर वही शख्स सुल्तान के सामने आया, सिर झुकाकर बोला, मौलाए मोहतरम, क्या आपने सब कुछ देख लिया? फिर उसने आहिस्ता से कहा, जो कौम अपने ही मजलूम का साथ ना दे वो पानी की भी मुस्तहिक नहीं रहती। मैंने इस फव्वारे को मुसलमानों पर हराम इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने अपने ही भाई की मदद छोड़ दी। जब एक मुसलमान दूसरे के लिए खड़ा नहीं होता तो वो इंसाफ का हक भी खो देता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर शख्स ये सोचने पर मजबूर हो गया। याद रखिए, कौमें उस वक्त गिरती हैं जब वो जुल्म देखकर भी खामोश रहती हैं, और जब लोग सच बोलना छोड़ देते हैं तो इंसाफ भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कौम मजबूत बने तो हमेशा हक के साथ खड़े रहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। कमेंट में जरूर लिखें, अल्लाह हमें हक के साथ खड़ा रहने की तौफीक दे, और इस बात को आगे जरूर पहुंचाएं क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से किसी की आंखें खुल जाएं।